तुमसे कह दे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में। आप दिखे ही नहीं महाराज जी, तुम्हें को नजर नहीं आते। हमारे बीच में संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करना। कोई तुमसे कह दे तुम्हारा घर बेकार है, नहीं महाराज मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे घर के बराबर। कोई कहे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में मेरी सास को बच्चे भी हुए हैं, इसी घर की दिशा में मेरे ससुर ने खूब कमाया, इसी घर की दिशा में मेरा परिवार बुजुर्गों ने खूब पाला पोसा। वो कैसे बेकार हो सकता है? आज बेकार होने लगा, पहले बेकार नहीं हुआ। हमारा घर बेकार नहीं है। फिर कोई कहते कि तुम्हारी दुकान बेकार है, दुकान नहीं चल रही है, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने टोना मार दिया, किसी ने फबूती फेंक दी, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया। उसको कह देना केवल मेरी दुकान मिली थी बंधन करने के लिए। अगर कोई बंधन करने वाला होता तो पहले अंबानी पर करता, कोई बंधन करने वाला होता तो किसी बड़े बड़े जो व्यापार चलते हैं उन पर बंधन करता। क्या मेरी छोटी सी दुकान मिली? बंधन नहीं होता, ना बंधन किया जाता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बंधन कर दे। अगर बंधन करता, टोना मारता, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको लोग टोना मार कर नीचे गिरा देते हैं। कितने दुनिया में ऐसे ढेर सारे पड़े हैं जिनको लोग टोना मार कर नीचे कर देते, पर टोना नहीं होता, बंधन नहीं। अपने विचार शुद्ध लाई, अपनी सोच अच्छी है। फिर निवेदन है, कोई ने कहा तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल सकती क्योंकि इसमें दोष है, ये बेकार है। तुमने सोचना चालू कर दिया, फैक्ट्री ने चलना बंद कर दिया। तुम अच्छा सोचो, मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी है, पहले भी अच्छी चलती थी, हो सकता है कोई कारण बन गया हो सकता है कोई दिक्कत आ गई हो, मेरी फैक्ट्री अच्छी। कोई कह दे तुम्हारी बहू बेकार है, नहीं, उसके आने के बाद तो हमारे घर में चार चांद लगा है, खुशियाँ आई है। कोई कहते तुम्हारी सास बेकार है, नहीं, वो मेरी माँ है। जब मेरे बच्चे ने जन्म लिया कोई नहीं आया था, तब मेरी सास मेरे बच्चे को संभालती रही थी, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। हम अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, और बेकार सोच और पाँव की मोच व्यक्ति को बहुत आगे तक नहीं लेकर जा सकती। पाँव में अगर मोच आ गई तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, और बेकार सोच अगर तुम्हारे दिल में आ गई तो तुम बहुत आगे तक नहीं पहुंच सकते। मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आज से नियम ले लो, दिसंबर के इस महीने से 2024 का दिसंबर जा रहा है। दिसंबर जाते जाते भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा मेरे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी ये 2024 में यहीं रह जाए, और जब मैं 2025 में आगे बढ़ूं तो स्वस्थ और आनंद के साथ आगे बढ़ूं। मेरे सारे दुख 2024 में रह जाए। कभी विचार करो कि छत्तीसगढ़ में ये दो कथा कैसे हो रही है, एक 2024 के विराम पर और एक 2025 के प्रारंभ पर। जरा विचार करना कि बाबा भगवान शंकर ने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा। और कमल देवांगन जी, मैं तो आपके भाग्य की सराहना करता हूँ कि आज देवांगन जी के घर पहुँचे, दरवाजे पर बहुत सारे शिव भक्त खड़े हुए थे। उसमें से किसी एक ने पूछा, गुरुजी हम 2025 की शुरुआत कैसे करें और कहाँ से करें? हमने कहा तुम 2025 की शुरुआत कुबेरेश्वर बाबा के धाम से करो और एक लोटा जल से करो। एक लोटा जल से तुम्हारे नज़दीक में जो शंकर जी का मंदिर है, जाओ शिव को जल चढ़ाओ। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम के अगर नज़दीक में रहते हो तो कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंचकर बाबा से प्रार्थना करो कि आज पहले दिन कुबेर भंडारी तेरे दरवाजे पर आकर बैठा हूँ,
मुझे साल भर भंडार में कमी नहीं आना चाहिए, लक्ष्मी की कमी नहीं आना चाहिए, उससे भी नहीं। अच्छा लेकर आओ अपने भी। बहुत सारे लोग मिलेंगे बाजार में, जाम मिल रहा है, केला मिल रहा है, आम मिल रहा है, कंकु मिल रहा है, चावल मिल रहा है, रोली मिल रही, मोली मिल रही, लच्छा मिल रहा, कंठी मिल रही, कुंडल मिल रहा है, पूरा बाजार भरा पड़ा है। आप यहाँ से निकलोगे पूरी रोड पे दुकानी उसी तरह पूरा बाजार भरा पड़ा है। कोई महाराज मिलेगा आपसे कह देगा कि तेरा घर बेकार है, कोई कह देगा तुमसे ये बेकार है, कोई कह देगा तुमसे वो बेकार है, कोई कह देगा तुमसे तुम्हारी फैक्ट्री बेकार है, तुम्हारी दुकान बेकार है। और हमने सोच लिया कि ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, और एक दिन वो पूरी डल हो जाती है। आप अच्छे हो, आपकी दुकान अच्छी है, आपका घर अच्छा है, कोई माई का लाल कह दे कि तेरी दुकान बेकार है तो कह देना मेरी दुकान से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप जितना अच्छा सोचोगे वो दुकान उतना फल देना प्रारंभ कर देगी, वो उतना सुख देना प्रारंभ कर देगी। पर हमारी आदत पड़ी है ना, कई लोगों की आदत होती है, कोई भी आया हाथ लेकर पहुंच गया, महाराज जी मेरा भाग्य देखकर बता दो मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अगर महाराज जी हाथ देखकर बता देते किस्मत में क्या लिखा है तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी तुम्हारे दरवाजे पे आदमी का है। हाथ किसी को दिखाओ मत, उस हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और अपने शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। हाथ सही हो जाएगा, किस्मत सही हो जाएगी, भाग्य सही हो जाएगा। अब हम बता दो महाराज मेरी किस्मत कब पलटेगी, कौन सा नक पहनूं कि किस्मत पलट जाए, कौन सा क्या काम कर दूं कि किस्मत पलट जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की दिशा बदल कर देख ली, शिव महापुराण की कथा कहती है दुकान बदल कर देख लिया, शिव महापुराण की कथा कहती है सब कुछ बदल कर देख लिया, तुमने दिशा बदली, दशा बदली, सब बदल कर देख लिया। तो अब एक निवेदन है अपने आप को थोड़ा सा बदल कर देखो, तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अपने आप को बदलो, अपनी स्वयं को बदलने का प्रयास। गायत्री परिवार वाले कहते हैं महाराज, गायत्री परिवार वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, क्या सुधरेगा? युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले बदलना किसको पड़ेगा? अपने। अगर आपकी सामर्थ्यता है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपकी लोग सुनते हैं, आपकी सामर्थ्यता है, लोग अगर आपकी सुनते हैं और आप में अगर बल है तो अपने देश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, देश को बदलने का प्रयास करो। देश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो, बदल नहीं पा रहे हो तो कहा कि फिर अपने प्रदेश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। प्रदेश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो हमारा शास्त्र कहता है कि फिर अपने जिले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। जिले को नहीं बदल पा रहे हो, जिले को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो अपने वार्ड को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अपना वार्ड अगर अच्छा नहीं बन पा रहा है, बदल नहीं पा रहा है तो अपने मोहल्ले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, उसे बदलने का प्रयास करो। मोहल्ला अच्छा नहीं बन पा रहा है तो अपने परिवार को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अगर अपना परिवार अच्छा नहीं बन पा रहा है, तुम्हारी नहीं मानता है तो अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। घर के लोग भी तुम्हारी बात ना माने तो अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामना। पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि आपको नया साल शुरू करने के लिए कैसे करना है और नए साल में क्या करना है। पुराने साल को अलविदा कहते हुए
भगवान शिव के चरणों में एक लोटा जल चढ़ाते हुए आप नया साल का शुरुआत भी एक लोटा जल से शुरू करें। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों में वीडियो को शेयर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।